बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस की बदौलत पहले ही राउंड में शिकस्त ने बहुत से सवालात को जन्म दिया था। तवील अरसे से ये बहस भी क्रिकेट हलकों का मौजू बहस थी कि पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं और मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में भी पाकिस्तान टीम के पास पावर हिटर बल्लेबाज मौजूद नहीं है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट ऑलराउंडर और जारहा मिजाज बल्लेबाज अब्दुल रज़ाक की सरबराही में 13 जनवरी 2025 से 90 क्रिकेटर्स के लिए स्ट्राइक कैंप लगाने का फैसला किया, जिसमें 25 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया। स्ट्राइक फोर्स में अब्दुल समद, हैदर अली, यासिर खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अखलाक, इमरान रंधावा, साद मसूद, मुबस्सिर खान, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, आमिर बरकी, मोहम्मद फैज़ान, आफाक अहमद, जहादात खान, अम्माद भट्ट, इरफान खान न्याजी, उस्मान खान, क़याम खान, अब्बास आफरीदी, शावेज़ इरफान, बासित अली, मोहम्मद फाइक, अली इमरान, सरवर आफरीदी और नासिर नवाज स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा रहे। स्ट्राइक कैंप में शामिल 7 क्रिकेटर ऐसे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर चुके थे। इनमें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाले हैदर अली, बाएं हाथ के ऑलराउंडर जहादात खान, चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनाने वाले ऑलराउंडर खुशदिल शाह, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, ऑलराउंडर मुबस्सिर खान, जारहा मिजाज और लोअर ऑर्डर बैट्समैन इरफान खान न्याजी और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान शामिल रहे। और जारहा मिजाज ओपनर हसन नवाज और अब्दुल समद इस कैंप के बाद कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड में हिस्सा बने। दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में 6 फ्रेंचाइजीज़ ने 12 खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। स्ट्राइक कैंप में शामिल क्रिकेटर्स में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कराची किंग्स का हिस्सा बने, जिनमें ऑलराउंडर खुशदिल शाह, मिडल ऑर्डर बैटर इरफान खान न्याजी और फास्ट बॉलर इरफान अब्बास आफरीदी शामिल हैं। लाहौर कलंदर ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद अखलाक और ऑलराउंडर जहादात खान को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कोयटा ग्लैडिएटर ने जारहा मिजाज हसन नवाज और ख्वाजा नाफे पर एतमाद किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदर अली और बल्लेबाज साद मसूद को जगह दी। मुल्तान सुल्तान ने ओपनर यासिर खान और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान को टीम का हिस्सा बनाया, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने स्ट्राइक कैंप के सिर्फ एक खिलाड़ी अब्दुल समद पर एतबार किया। इसके अलावा 13 खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजीज ने अपने स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं बनाया। अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में इन 12 क्रिकेटर्स की कारकर्दगी पर नज़र डाल लेते हैं जो अब्दुल रज़ाक के स्ट्राइक कैंप में शामिल रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची किंग्स के 3 खिलाड़ियों खुशदिल शाह, इरफान खान न्याजी और अब्बास आफरीदी की। खुशदिल शाह ने PSL 10 में कराची किंग्स की जानिब से 7 मैच खेले और 139.51 के स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए, जिसमें उनकी सबसे बड़ी इनिंग 60 रन की रही और सो सिर्फ एक निफ सेंचुरी बना सके। इरफान खान न्याजी ने 6 मैच खेले, स्ट्राइक रेट 105.9 रहा और सिर्फ 83 रन बना सके, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 40 रन। अब्बास आफरीदी जो एक फास्ट बॉलर हैं लेकिन वो भी स्ट्राइक कैंप का हिस्सा रहे, वो 7 मैचों की 5 इनिंग्स में 138.46 के स्ट्राइक रेट से 36 रन बना सके और उनका बेहतरीन स्कोर नाकाबिल शिकस्त 24 रन रहा। लाहौर कलंदर ने अपने स्क्वाड में शामिल मोहम्मद अखलाक को एक मैच भी नहीं खिलाया जो स्ट्राइक कैंप का हिस्सा थे। अलबत्ता जहादात खान सिर्फ 2 मैच खेले, जिसमें एक इनिंग में उनकी बैटिंग आई और उन्होंने एक गेंद का सामना भी नहीं किया। कोयटा ग्लैडिएटर में शामिल जारहा मिजाज ओपनर हसन नवाज, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में आजमाया गया, वो एक सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। PSL 10 में वो 7 मैचों की 5 इनिंग में सिर्फ 86 रन बना सके। उनका स्ट्राइक रेट 114.66 रहा और उनका बेहतरीन स्कोर 41 रन रहा। कोयटा ने ख्वाजा नाफे को सिर्फ एक ही मैच में मौका दिया, जहाँ वो महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्ट्राइक कैंप में हैदर अली को इब्तदाई 2 मैचों में मौका न दिया और फिर अगले 2 मैच खिलाए, जहां वो 2 इनिंग में बैटिंग के लिए आए और 38 रन बना सके। उनका बेहतरीन स्कोर 33 रन रहा और स्ट्राइक रेट 172.72। अलबत्ता साद मसूद को 2 मैच खिलाए, एक इनिंग में बैटिंग आई, जहाँ उन्होंने एक गेंद का सामना भी नहीं किया। मुल्तान सुल्तान ने अपने स्क्वाड में शामिल यासिर खान और उस्मान खान को भरपूर मौका दिया। यासिर खान इब्तदाई मैचों में टीम का हिस्सा न रहे, लेकिन वो तमाम स्ट्राइक कैंप के तमाम बल्लेबाजों में कामयाब साबित हुए। उन्होंने 5 मैच खेलकर 171.00 के स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाए और उनका बेहतरीन स्कोर 87 रन रहा और इसी इनिंग के साथ मुल्तान को कामयाबी भी मिली। पेशावर ज़ल्मी के अब्दुल समद भी नाकाम साबित हुए। 4 मैच की 3 इनिंग में वो 44 रन बना सके, अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा।
विकेटकीपर बैटर उस्मान खान 8 मैच खेलकर 213 रन बनाने में कामयाब रहे। 147.91 के स्ट्राइक रेट से वो 161 की बेहतरीन इनिंग खेलने में भी सुरखरू रहे। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक की खिदमत हासिल की और स्ट्राइक कैंप का एहतमाम किया गया, जहां खिलाड़ियों की कारकर्दगी हमने आपके साथ इस स्क्रीन पर शेयर की। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो 13 जनवरी 2025 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में स्ट्राइक कैंप का इनेकाद किया और इस 90 दिन के कैंप में प्रेसिडेंट कप खेलने वाले खिलाड़ियों को इस स्ट्राइक कैंप में बुलाया गया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़कर कैंप का हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी क्या रही, ब्रेक से पहले इसका खुलासा हमने किया और अब तज्ज़िये और तबसरे के लिए टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, खुशामदीद कहेंगे आपको। और जो अब्दुल रज़ाक की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्राइक कैंप का एहतमाम किया, जो कारकर्दगी खिलाड़ियों की रही, वो हमने इस वक्त स्क्रीन पर ब्रेक से पहले अपने देखने वालों के लिए पेश की। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे ही है। देखिए, कोई जिस टाइम पे ये आपने बनाई भी थी तो हमने आपको यही बोला था कि आप सिर्फ फेस कवरिंग के लिए एक और चीज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने रज़ाक जिस तरह थे वो पीसीबी के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे, आपने कहीं ना कहीं उनको यूटिलाइज करना था और एक और चीज़ देनी थी मीडिया को कि हाँ जी, चीज़ें हमारी टीम हार रही है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कभी आपने जिस तरह पाकिस्तान कप जो है शुरू करवाया था और बांग्लादेश से आप टेस्ट सीरीज़ हार थे, टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उस पर आपने जो है ना पाकिस्तान कप में 5 मेंटर्स ला के खड़ा किया और सारा फोकस वहाँ पे कर दिया और ओडीआई करा दिया। इसी तरह आपने जो है ना ये स्ट्राइक फोर्स कैंप भी लगाया था और रज़ाक को आपने यूटिलाइज करना था, क्योंकि सैलरीज तो ये रोकते नहीं है, सैलरीज तो चल रही होती हैं, तो उनको ये स्ट्राइक फोर्स के नाम से जो है ना चीज़ें दे दी गई। दुनिया बहुत आगे चली गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट है। रज़ाक भाई का विद नो डिसरिस्पेक्ट, आई थिंक कि वो बड़े ज़बरदस्त हिटर थे, लेकिन उनका एक अपना स्टाइल था। वो जाते थे एंड में 3-4 ओवरों में छिक्के मारे। हर इंसान का एक अपना स्टाइल है। अब वो सिखाते किस तरह नहीं, उनके साथ हमने भी काम किया हुआ है। उनका एक अपना ही मेथड है कि वो बस यूं करते रहते कि ये सामने, इधर को सामने, यूं। अब यहाँ से आगे चीजें चली गई हुई हैं। आपके स्टांस, बेस, पावर, आपकी कोर तगड़ी होना, आपकी बेस तगड़ी होना, आपकी टांगों में जान होना, आपकी बैक लेफ्ट कहाँ से आनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए। तो आप रज़ाक भाई की जितनी भी चीजें देखेंगे, जितना हमारे भी उनके साथ हिटिंग के बारे में बात हुई है, वो सिर्फ यही कहते हैं कि फुल टॉस को भी सामने उठाना है। यहाँ दुनिया में ऐसे नहीं, दुनिया के पावर हिटर के जो है ना बहुत बड़े क्वालिफाइड कोच हैं। आजकल आपकी सारी जो क्रिकेट है वो वाइट बॉल शॉर्टर फॉर्मेट पे हो गई भी है और ये प्रॉपर जॉब है। अब तो जो तगड़े कोचेज हैं वो इसमें बहुत तगड़े हैं, वो बहुत पढ़ के आ रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि वेस्ट के लड़के जितने भी हैं, आप चेक करें कि उनकी पावर हिटिंग एबिलिटीज कैसी हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर क्वालिफाइड कोचेज हैं। आप तो सिर्फ खाना पूरी करते हैं कि किसी ना किसी को इधर से उठा के इधर एडजस्ट कर दिया, उधर से उठा के इधर एडजस्ट कर दिया। ऐसे चीजें बदलेंगी नहीं। और पीएसएल बिल्कुल आपके सामने है कि आप अपने प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट देखिए। वो लोग जो पिछले 5-5, 7 साल से क्रिकेट टीम के साथ चल रहे हैं, रिजवान को आप देख लें, पूरी की पूरी टीम बॉटम पे ले गए, वो टच से मस नहीं हुए। वो वही 44 बॉलों पे 44, 36 बॉलों पे 36, 37 बॉलों पे 36, वो इसी तरह की क्रिकेट आज के दौर पे भी खेल रहे हैं। अहमद, ये जो आपने बात की है, टिम साइफर्ट हो गए, डेविड वार्नर हो गए, जिन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 18,500 रन बनाए, अब उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट छोड़ दी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और न्यूजीलैंड के फिन एलन हो गए, जनूबी अफ्रीका के लायरे रोसो हो गए। एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँ, वो खिलाड़ी जो अपने मुल्क से नहीं खेल रहे, लाहौर कलंदर के लिए सैम बिलिंग हो गए, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे हैं, डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं, और उन खिलाड़ियों के खेलने के अंदाज पर बात हो रही है कि देखो यार, अगर 4 आउट हो, रन्स जो हैं वो मतलूबा हालत में हासिल ना हो रहे हो, फिर भी वो आके अपने जारियाना अंदाज के मुताबिक खेलते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो कैंपों में खिलाड़ियों को ठीक करने के लिए है। ये चीज़ें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको सिखाई जाती हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। जब आप खेलेंगे तो फिर आप मैचों में भी इसी तरह खेलेंगे। जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलना चाहें तो देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करना चाहें तो जब तक आप मानेंगे ही नहीं, जब तक आप वो चीज देखें। आपके पाकिस्तान का मसला ये रहा है
कि पाकिस्तान ने जिन प्लेयरों पे इन्वेस्ट किया था वो प्लेयर पावर हिटर है ही नहीं। उनका एक खेलने का तरीका है, वो उससे खेल के आगे जाते हैं तो उनको लगता है वो आउट हो जाते हैं, उन्होंने ये करके आजमा लिया है। तो हर बंदा पूरी पूरी कोशिश करता है कि बंदा जो है ना कोई भी काम या जॉब भी कर रहा हो कि वो बाहर ना हो, उसको ना निकाला जाए। इसीलिए इन्होंने अब मसला ये था कि जो हमारे प्लेयर्स थे जो उस काबिल नहीं है कि पावर हिटिंग कर सकते, उनके हाथ में सारी पाकिस्तान की क्रिकेट भी थी, तो वो खेलते उन्होंने पूरा इसका फायदा उठाया। अनलेस जो है ना आप लोगों ने आवाज उठाई, पिछले 1 साल से आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, फिर जाके कोई ना कोई तब्दीली हमें देखने को मिली है। लेकिन जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उनको एक अच्छा खासा वक्त हो गया है इस क्रिकेट बोर्ड में खिदमत अंजाम देते हुए, और वो पहले सरबराह नहीं हैं। जब टीम की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव होता है, बोर्ड में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती, तो मीडिया जो है सवाल करता है क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से। जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया नज़र आ रहा है, आपको नहीं लगता कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए? कैंप में जिन लोगों को वो लेकर आते हैं वो खिलाड़ियों को कुछ और समझा रहे होते हैं, जो खिलाड़ी जो कोचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में होते हैं वो किसी और तरीके से खेलने के लिए कहते हैं, जो आपके नेशनल टीम के कोच होते हैं उनकी डिमांड कुछ और होती है। फिर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाते हैं तो या तो आप बेंच पे बैठे होते हैं या फिर आप खेल रहे होते हैं, तो आपको उस नंबर पर खेलने का मौका मिल नहीं रहता। तो फिर ऐसे में खिलाड़ी करे तो करे क्या? देखिए भाई, दो टॉपिक यहाँ पे छेड़ना चाहूंगा। पहला तो आपने जो क्वेश्चन किया है मोहसिन रजा नकवी साहब के बारे में, देखिए हमें उनकी इंटेंशंस पे कोई भी बिल्कुल भी शक नहीं है। हमें लगता है कि वो ठीक काम करने आए थे। मसला ये था कि उनको क्रिकेट का बिल्कुल भी पता नहीं है, और जो वो अपने साथ लोग लेके आए, उन्होंने आगे से जिन जिन लोगों से मोहसिन रजा नकवी साहब को मिलाया और जिन लोगों को पॉइंट कराया, उन्होंने उनको बहुत लेट डाउन किया है। ज़ाहिर बात है, जब आपकी टीम आपको लेट डाउन करेगी, सरबराह तो मोहसिन नकवी साहब ही है, तो सारा मलबा उन्हीं पे आना था। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम पहले दिन से इनको ये कहते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं यूं। लेकिन ये उन्हीं लोगों पे जो है, जो जिनको साथ लेके आए थे उनके साथ ही चले, और टीम का भी हालात देख लें और इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी, इनकी स्क्रूटनी जो हुई है आपके सामने। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, देखें एक और पाकिस्तान जो है अगर करने जा रहा है तो एक गलत स्टेप उठाने जा रहा है। मुझे लगता है कि आकिब जावेद साहब, हमने बहुत उन पर तनकीद की है, लेकिन तनकीद हमने ये की कि जो बातें वो टीवी पे बैठ के करते रहे हैं बाबर और रिजवान के बारे में, जब हम सारे उस चीज को मान रहे हैं और बैक कर रहे हैं और पाकिस्तान में तब्दीली की जरूरत थी, तो वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? तो उन्होंने उसमें देर की, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अच्छा, मैं तो अहमद आपका जो खदशा है उसके बाद तो फिर मैं यही आपके सामने सवाल रखूंगा। आपने जो मिसालें पेश की हैं कि आपको कहीं लगता है कि अगर बदलाव आया, कोई गैर मुल्की कोच इस टीम के साथ एसोसिएट हुआ, जो फैसला आकिब जावेद ने रिजवान और बाबर को लेकर किया था, तो आपको डर है कि वापस आपकी शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में दोनों की वापसी हो जाएगी? देखिए, और कोई मुझे डर, या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक लाए मलबे कि यार ये हमारी डायरेक्शन है, फॉरेनर कोच आ रहा है, ये हमारी डायरेक्शन है, हम यंगस्टर्स के साथ जाना चाहते हैं, हमें आपने ये यंगस्टर, ये 25 का पूल है, इनको आपको बिल्ड करना है, फिर तो समझ आती है। नहीं तो अगर आपने सारी चीजें अगर फॉरेनर पे डाल दी, तो ये तो टीम मुल्क के अंदर आपने और कोई बनाया ही नहीं भाई, और कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा उसको। उसने भी आके देखे, मेरी बात सुने, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब फंसता है तो अपने आगे लेयर बनाता है, ठीक है। आप किसी को सिलेक्टर बनाते हैं, वो सिलेक्टर बड़ा नाम होता है, वो अपने से आगे एक लेयर बनाता है, कप्तान इस तरह का बना देता है कि सारी बंदूकों का रुख वाह हो जाए और डाइवर्जन बढ़ जाए। इसी तरह हमने देखा कि जब बहुत प्रेशर पड़ गया तो उन्होंने 5 मेंटोर्स रख लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो है ना डाइवर्जन हो जाए और सारा क्रिटिसिज्म जो है ना इन पे हो। तो अहमद शहजाद साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिए, गुफ्तगू हमने स्ट्राइक फोर्स अब्दुल रज़ाक के कैंप से शुरू की और हम बात कर रहे हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए। आपके ख़दशात अपनी जगह, तो जानना ये चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि जो असल मसला होता है हम उससे तवज्जो हटा लेते हैं, कभी स्ट्राइक कैंप, कभी कोच बदल देते हैं, कभी सेलेक्टर बदल देते हैं, कभी खिलाड़ी बदल देते हैं, तो ये जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जारहाना अंदाज से खेलना है, स्ट्राइक रेट से खेलना है, तेज़ क्रिकेट खेलना है, फिर भूल जाएँ इसको हम? जी भूल जाइए आप, 2 मैचेस के लिए आप देख लेंगे, बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे आप, लोगों को सिर्फ बस बयानबाजी सुनेंगे कि हमेशा हमने टीम के लिए नंबर छोड़ा है, हमेशा हम टीम के लिए खेले हैं। 1 लाख मैसेज मैं आपको गिनवाने पे आ जाऊं, अगर मैं लोगों का काउंटर करने पे आऊं ना, जिस तरह उन्होंने टीम के लिए खेला है, जिस तरह वो कहते हैं कि हर नंबर पे टीम के लिए खेला है, वहां पे मालिकान दूसरी फ्रेंचाइज के कह रहे हैं कि हम कहते थे नीचे आ जाओ, टीम छोड़ दी लेकिन नीचे नहीं आए,
टीम हरवा दी लेकिन नीचे नहीं आए, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने हमेशा टीम के लिए। तो ये सारी मीडिया की हद तक बातें ठीक है, मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने काम करने वाले थे वो नहीं किए, उस तरह के प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, अपना काम डोमेस्टिक के अंदर नहीं किया, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। वो तो आप लोगों ने आके अब जबरदस्ती चीजें करवाई हैं जो हुई हैं। दिल उनका अभी भी नहीं मान रहा, दिल वो मौका अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कुछ इस तरह का हो जाए, कोई इस तरह की परफॉर्मेंसेज आ जाए कि हम किसी तरीके से इन 2-4 प्लेयरों को दोबारा से वापस ले आए। क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम बेचेंगे किसको। तो जब आपके स्पॉन्सर को खुश करने के लिए सारी चीजें करनी और पाकिस्तान को आपने वो पीछे ढकेल दिया हर चीज के अंदर, तो वो टीमें जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि वो 9वें नंबर पे ही होती हैं और आगे भी आप 9वें पे जाएंगे। बस एक जाते जाते बात करना चाहता हूँ, अगर मशवरा लेना चाहते हैं तो आकिब जावेद अब ठीक रास्ते पे है। थोड़े से देर उन्होंने कर दी चीजों पे, लेकिन अब वो ठीक रास्ते पे है। जिन लोगों को उन्होंने बाहर किया, आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच होना चाहिए। आकिब जावेद को एकेडमी नहीं देनी चाहिए, उनको पाकिस्तान टीम के साथ लगाना चाहिए और उसको आगे से अच्छा बॉलिंग कोच, अच्छा फील्डिंग कोच, अच्छा पावर हिटर, एक अच्छी टीम और अच्छे प्लेयर्स देने चाहिए। वो आपकी टीम को आगे लेके चल सकते हैं। 2 साल का टास्क दे, वो कर सकते हैं, बाकी इनकी अपनी मर्जी। बहुत शुक्रिया। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।